स्वागत है आपका आई इंडिया की खास पेशकश सीतापुर देख रहा है मैं। आज के कार्यक्रम में बात होगी उन 5 तस्वीरों के साथ जो हकीकत को आईना दिखाती व्यवस्था की हैं। तो पहली तस्वीर में पियक्कड़ों की होगी बात। महर्षि दधीच और ऋषि मुनियों की धरती पर गटक गए करोड़ों की शराब। लॉकडाउन के कारण होली के बाद से ठंडे शराब बाजार में दिवाली की रोशनी सी बिखर गई है। इस त्योहार पर खर्चने और खुशियां खरीदने को शराब प्रेमियों की अभिनव सोच का नतीजा है कि जब पूरा बिजनेस सेक्टर दिवाली के खुशनुमा दिनों में कुछ खास बिक्री शेयर हासिल नहीं कर पाया, तब शराब कारोबारियों ने कदरदानों के समर्थन में ऊंची छलांग लगाई है। प्रदेश में रोजाना 60 से 70 करोड़ की शराब बिकती है, जबकि दीपावली में आंकड़ा 35% वृद्धि के साथ 4.5 अरब तक पहुंच गया। महर्षि दधीच व ऋषि मुनियों की तपोभूमि सीतापुर में भी शराब प्रेमियों के मजबूत जिगर ने ऊंचा मुकाम दिलाया है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार सीतापुर में 2 करोड़ 23 लाख की शराब बिकी। सबसे ज्यादा 1.25 करोड़ की हिस्सेदारी आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी देशी शराब पीने वाले लोगों की है। अंग्रेजी की शराब की हिस्सेदारी 70 लाख और बियर की 27 लाख रुपए है। दूसरी तस्वीर समाज को प्रेरणा देती हुई है। कुछ अलग करने की चाह में खोली चाय की दुकान। जी हां, कुछ अलग करने की चाह पाले शहर के मुंशीगंज के रहने वाले मनीष अब मिस्टर चाय वाला बन गए हैं। वैसे तो कई प्राइवेट नौकरियां कर चुके हैं। नौकरी में पैसा तो था, मगर उन्हें सुकून नहीं मिला। फिर क्या था, कुछ अलग करने की चाह ने नौकरी को अलविदा कह दिया और वो नौकरी छोड़ अपने घर को चले आए। और यहाँ पर मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मूल मंत्र बनाकर मनीष ने अपने घर पर चाय की दुकान खोल ली। वो कहते हैं कि हर पढ़े लिखे युवा की बस यही तमन्ना रहती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, भले ही वो चपरासी ही क्यों ना हो। वो कहते हैं कि चाय की दुकान खोलने के पीछे उनका युवाओं में संदेश देना है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं, मेहनत और लगन के साथ अगर कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। मनीष के बाद समाज को एक और प्रेरणा देने की तीसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें दिव्यांग मुकेश बन गए दूध के कारोबारी। जी हां, दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और नेक इरादे के संकल्प से एलिया के कुरैया उदयपुर के दिव्यांग मुकेश वर्मा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। 40% पोलियोग्रस्त मुकेश वैसे तो नौकरी करना चाहते थे, मगर उनके सपनों को साकार करने में आर्थिक रूप से कमजोरी आड़े हाथों आ गई। ऐसे में मुकेश ने बीच में ही अपनी पढ़ाई रोक दी और परिवार का हाथ बटाने को अब दूध कारोबारी बन गए हैं। वो कहते हैं कि रोजाना सुबह उठकर अपने गांव के आसपास के गांव में जाकर पहले दूध कलेक्ट करते हैं, बाद में उसे मोपेड पर लादकर शहर में ले जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें अब अच्छी खासी कमाई होने लगी है। परिवार का पालन पोषण भी आसान हो गया है। चौथी तस्वीर शहर के जाम के झमेले की है। जाम की समस्या शहर में आम हो गई है। दिन निकलने के साथ ही शहर की सड़कों पर वाहनों की कतार लग जाती है, लेकिन जाम से शहर वासियों को राहत दिलाने में रहनुमा बेबस दिखाई देते हैं। आलम तो यह है कि जाम लगने का हवाला देकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जगह जगह बैरिकेडिंग तक लगा रखी है। बावजूद इसके लोगों को जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। अभी कुछ दिन पहले शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक पर एसपी का वाहन भी जाम में फंस गया था, जिससे उन्होंने अपना गुस्सा आरक्षी पर उतार दिया था। हालांकि उस वक्त यह जाम आम वाहनों से नहीं, बल्कि एक ट्रक के विद्युत पोल से टकराने का था। हादसे को देख जब तक आरक्षी वहां तक पहुंचता, इससे पहले चालक और क्लीनर दोनों वाहनों को छोड़कर
भाग खड़े हुए थे, जिससे वहां पर जाम लग गया था। पांचवी तस्वीर किसानों की हकीकत को बयां करती है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी को कैसे अन्नदाता तरसते हैं, जरा आप भी देखिए। अन्नदाताओं की आय दोगुना करने के केंद्र राज्य सरकारें तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन दावे जमीनी हकीकत पर कतई खरे नहीं उतर रहे हैं। वो पूरे भी हो तो कैसे, जब अन्नदाताओं की समस्याओं के निस्तारण में जिम्मेदार ही दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। निस्तारण न होने से समस्याओं का अंबार है। दरअसल किसानों को सिंचाई की सहूलियत देने को नलकूप विभाग ने मिश्रिक के शमशापुर में सरकारी नलकूप की स्थापना कराई थी। शुरुआती दौर में तो यहाँ के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिली, पर रखरखाव के अभाव में उनका नलकूप खराब है। खेतों की नालियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहाँ के नलकूप को फेल हुए करीब 20 बरस हो चुके हैं, बावजूद इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ऐसे में किसानों को सिंचाई में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यह था सीतापुर देख रहा है का खास कार्यक्रम। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय 5 नई तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।